नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दिन पर देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन नाथद्वारा से। खबरों की शुरुआत नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र के खमनौर अंतर्गत जामुन में प्रसिद्ध भैरवनाथ मंदिर वार्षिक मेला ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के पावन अवसर पर हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया है। इस ऐतिहासिक मेले में आदिवासी भील समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत और अटूट आस्था का संगम देखने को मिला। राजस्थान भील समाज विकास समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी गुलाब चंद भील ने बताया कि जामुन के भैरवनाथ स्थानक पर आयोजित होने वाले इस पारंपरिक मेले में आज भी भील समाज की प्राचीन संस्कृति पूरी तरीके से जीवित है। मेले के दौरान आदिवासी भील समाज के लोगों द्वारा पारंपरिक वादों, डाक और ढपली की थाप पर माता जी के लावणी, भैरू जी का नामा और भारत बोलना जैसे प्राचीन लोक गीत और गीतों और अनुष्ठानों की प्रस्तुतियां दी गई, जो वर्तमान दौर में भी भीली संस्कृति को सजोए हुए रखी हुई है। सराहनीय प्रयास है जो कि डाबुन चौखला के अध्यक्ष बेकराज भील ने जानकारी दी है कि भैरवनाथ स्थानक पर वर्ष में केवल एक बार ज्येष्ठ पूर्णिमा को इस भव्य मेले का आयोजन होता है। इस दिन आसपास के तमाम आदिवासी गाँव से भील समाज की बेटियों और बहनों का यहाँ पहुंचना अनिवार्य माना जाता है। इस लोक मेले की एक और खास बात यह है कि यहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य रहा है, जिसमें महिला और पुरुष द्वारा अलग अलग समूहों की भील संस्कृति के रंग बिखेरते हुए पारंपरिक रूप से नाचना कूदना किया गया। भील समाज के इस संगम ने आधुनिकता के दौर में भी अपनी जड़ों को जुड़े रखने का एक संदेश दिया है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। कितनी खबरें हैं इसमें? 11। और अगली खबर की बात करें, पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला में स्थित खतरनाक काली घाटी में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। घाटी के एक तीखे मोड़ पर उतरते समय एक अनियंत्रित ट्रक ने सामने से आ रही पिकअप गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन असंतुलित होकर पहाड़ी के खाई पे जा गिरे। इस दर्दनाक हादसे में पिकअप में सवार डायलाना निवासी अशोक कुमार और उनकी मां कमला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिरियारी थाना पुलिस जाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के मदद की। घायलों को खाई से बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। शाहपुरा जयपुर से खबर देख रहे। जयपुर जिले की शाहपुरा थाना पुलिस ने युवतियों को नौकरी का झांसा देकर उनका शारीरिक शोषण करने वाले एक शातिर और आदतन आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि प्रजापत को दबोचा है, जिसके खिलाफ पहले से ही दुष्कर्म के 3 अलग अलग मामले दर्ज है। ये पूरी कार्रवाई शाहपुरा थाना प्रभारी रिया चौधरी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा अंजाम दी गई। थाना प्रभारी रिया चौधरी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे गहन पूछताछ उससे की जा रही। शाहपुरा जयपुर से सुनील सैरी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे। श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 5 स्थित वाल्मीकि मोहल्ला में पिछले लंबे समय से नियमित पेयजल सप्लाई नहीं होने और नालों में गंदा बदबूदार पानी आने से आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने रविवार को जलदाय विभाग के कार्यालय पर धावा बोल दिया है। कांग्रेस नेता हरजीत सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए वार्ड वासियों ने विभाग के बाहर धरना शुरू कर दिया। आज पानी लेकर ही जाएंगे, ऐसे नारे लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता रामबाबू मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों की समस्याओं को विस्तार से सुना। जेएन रामबाबू ने मोहल्ले वासियों को आश्वस्त किया है कि पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जल्द ही नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने तत्कालीन राहत देते हुए वादा किया है कि आज रात को एक बार फिर धर्मशाला जोन में पानी की विशेष सप्लाई दी जाएगी ताकि लोगों को पानी मिल सके। विभाग की ओर से मिले इस ठोस आश्वासन के बाद मोहल्ले वासियों ने अपना धरना समाप्त किया और चेतावनी दी कि यदि जल समस्या का समाधान स्थायी तरीके से नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज करेंगे। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। सोदत सिटी से खबर देख रहे हैं। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एंड उपखंड सोजत की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सर्वसम्मति से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार कैलाश गहलोत की कार्य प्रणाली पर भरोसा जताते हुए उन्हें लगातार तीसरी बार IFWJ संगठन का उपखंड अध्यक्ष चुना गया है। इस संगठनात्मक चुनाव की अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, संगठनिक चुनाव के अवसर पर IFWJ के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार जोशी सहित कई वरिष्ठ वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वक्ताओं ने वर्तमान दौर में निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला और नवनिर्वाचित अध्यक्ष कैलाश गहलोत को उनके सफल जीवन की शुभकामना दी। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। पुष्कर से खबर। तीर्थ नगरी पुष्कर में सोशल मीडिया पर सफाई कर्मचारियों के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। देखिए खबर में आगे। बदलता पुष्कर यूट्यूब चैनल के संपादक जी आपको बताएंगे अनिल पराशर
उर्फ अनिल सर पर सफाई कर्मचारियों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने और भीख मांगने जैसे गंभीर आरोप लगने से वाल्मीकि समाज और नगर परिषद की सफाई कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। और इसी के विरोध में रविवार को सफाई कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से कार्य का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। महिला और आगे बात करें खबर में, तो महिला सफाई कर्मचारियों ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि इस प्रकार की टिप्पणियां समाज में उनकी छवि को खराब कर रही है और उनके आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंच गई है। वहीं वाल्मीकि समाज की सेवी जय कुमार वाल्मीकि ने आरोपी के खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। सर, बदलता पुष्कर पत्रकार द्वारा हमारा सफाई कर्मचारियों का अपमान किया गया है। ये अपमान हम नहीं सहेंगे। जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, यही हम चाहते हैं। हाँ, आपकी क्या मांग है सरकार से? आज अनिल बदलता पुष्कर के संपादक अनिल सर द्वारा पुष्कर नगर परिषद के सफाई कर्मियों को बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उनको उन सफाई कर्मियों को बोला गया कि वे भीख मांगते हैं, जबकि सफाई कर्मी कड़ी धूप में दिन रात मेहनत करके स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। ये कोविड से लेकर अभी तक उन्होंने स्वच्छता का ध्यान दिया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी ये सफाई कर्मी अपने स्वच्छता का ध्यान रखते हैं पुष्कर में। और ये जो आपत्तिजनक इन्होंने टिप्पणी दी है उसको लेकर भारी विरोध है पुष्कर में। और सारी जितने भी महिला कर्मचारी हैं वो सारे सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पर हैं और यही मांग है कि वो माफ़ी मांगे। और अगली खबर की बात करेंगे, जहाँ पाली जिले में शनिवार शाम को आई तेज आंधी और पवन तथा भारी तबाही मचाकर रख दी। आंधी के दौरान हुए दो अलग अलग हादसों में एक 16 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, जबकि बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहला और बड़ा हादसा गुड़ा इंदला थाना क्षेत्र के निम्बाड़ा गांव से सामने आया है। यहाँ आंधी के दौरान अचानक एक भारी भरकम इमली का पेड़ भरा कर गिर पड़ा। पेड़ की चपेट में आने से 16 वर्षीय किशोर जिग्नेश पुत्र मादाराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त जिग्नेश अन्य बच्चों के साथ घर के पास ही खेल रहा था। पेड़ गिरता हुआ देख अन्य बच्चे तो भागने में सफल रहे, लेकिन जिग्नेश उनकी जद में आ गया। चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उस पेड़ के नीचे से बाहर बच्चे को निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। कामन विधानसभा क्षेत्र से विधायक नौक्षम चौधरी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक बेहद सराहनीय पहल की है। विधायक ने क्षेत्र के ग्राम करमुका की एक होनहार बेटी अंजलि जाटव की उच्च शिक्षा से लेकर उसके विवाह तक का संपूर्ण खर्च स्वयं वहन करने की घोषणा की है। वहीं आगे बात करेंगे, जहां पर विधायक की इस घोषणा के बाद से पीड़ित परिवार और पूरे गाँव में शोक माफी चाहेंगे, खुशी की लहर दौड़ गई है। आगे खबर में बात करेंगे, इस मानवीय निर्णय पर अपनी बात रखते हुए विधायक नौक्षम चौधरी ने कहा है कि बेटियों को शिक्षित करना किसी भी समाज के विकास की सबसे पहली मजबूत नींव है। वही बात करेंगे, आगे बढ़ेंगी बच्चियां तभी समाज आगे बढ़ेगा, तभी परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वलमय होगा, सुरक्षित होगा, ऐसा उनका कहना है। सराहनीय कदम है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से बेटी पढ़ाओ के संकल्प को आत्मसात करने और उनकी बेटियों को बिना किसी भेदभाव की उच्च शिक्षा दिलाने पर पुरजोर आहवान किया। कामन से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राकिब खान की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, अजमेर से तीर्थनगरी के आसपास के इलाकों में वाहन चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं रही है। चोरों के हौसले तो देखिए बुलंद होते जा रहे हैं। मामला जो है शहर के ब्लॉक टावर, जी हाँ, क्लॉक टावर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां शातिर बदमाश घर के बाहर खड़े एक ई रिक्शा को चुराकर फरार हो गए हैं, रफू चक्कर हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के पटेल नगर निवासी पीड़ित रंजीत बंजारा ने थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित ने बताया है कि बीती 26 मई की रात को वह रोजाना की तरह अपना ई रिक्शा घर के बाहर पार्क करके सोने चला गया था। अगले दिन सुबह जब वो जागा तो बाहर रिक्शा मिला ही नहीं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में इस तरह के वाहन चोरी होना स्थानीय निवासी और प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। 27 तारीख को रिक्शा 2:30 बजे चोरी हुआ मेरा। 4 बजे उठ के देखा तो रिक्शा नहीं मेरा। यहाँ कंप्लेंट करने गया तो कलेक्टर और हाँ कर रहे हैं। फिर मैंने बोला एसपी के पास जाता हूँ। एसपी के पास जाके मैं मीडिया बुलाऊँगा, वहाँ मेरे आत्महत्या करूँगा। फिर मेरे कल कंप्लेंट करी है 30 तारीख को कंप्लेंट करके आप जाँच कर रहे हैं। कोई जाँच नहीं कर रहे, मेरी कोई नहीं सुनाई कर रहा है। अब आश्वासन दे रहे हैं मेरे को, हाँ ढूंढ रहे हैं। कहाँ से चोरी हुआ? नगर से
पटेल नगर से पहले गली नंबर 1 में। जालोर से खबर देख रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने रविवार को मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है। एएनटीएफ की टीम ने पिछले 3 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहे 30,000 रुपए के नामी तस्कर मनोहर लाल बिश्नोई को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के कई गंभीर आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। आपको बता देना चाहिए, कार्रवाई की पुष्टि करते हुए साफ शब्दों में कहा गया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत प्रदेश भर में नशे के काले कारोबार के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने वाले तस्करों और अपराधियों के खिलाफ आगामी दिनों में कार्रवाई सख्ती से नहीं होती है तो लापरवाही सामने इस तरह से बढ़ती जाती है तो लोगों को संकट पैदा हो सकता है। जालोर से राहुल सोनी की विशेष रिपोर्ट। की दुनिया के बड़े बड़े स्तंभों को ध्वस्त करती हुई, नशे के छद्म साम्राज्य की चूल्हे हिलाती हुई एएनटीएफ नशा मुक्ति की अपने मंजिल की ओर लगातार सख्त एवं सशक्त कदम उठा रही है। कभी मध्य प्रदेश से राजस्थान में जहर परोसने के धंधे को, कभी मणिपुर से राजस्थान में जहर लाने के धंधे को, कभी झारखंड की विषबेलों को राजस्थान में नेस्तनाबूद करते हुए लगातार नशा मुक्ति की दिशा में राजस्थान को प्रवृत्त करके एएनटीएफ ने एक महाअभियान छेड़ रखा है। उसी की अगली कड़ी के रूप में इस बार ऑपरेशन मद मंजुल चलाकर गुजरात से राजस्थान में एमडी आपूर्ति के एक बड़े गोरख धंधे का बड़ा सूत्रधार मनोहर पुत्र सदराम निवासी जालौर, इस पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित है। 2 जिलों में वांछित है। 3 साल से ज़्यादा समय से फरार चल रहा था। उसको बड़े नाटकीय अंदाज में दबोचने में, उस पर शिकंजा कसने में एएनटीएफ के जांबाज जवानों को एक और बड़ी सफलता मिली है। यह कहानी है उस जमाने की जब राजस्थान में शायद एमडी का नामो निशान नहीं था। नशे के अगुआ के रूप में, एमडी के प्रारंभिक दूत के रूप में एक बड़े सरगना और सूत्रधार की भूमिका निभाते हुए मनोहर ने गुजरात के एमडी व्यापारियों से एमडी खरीदकर राजस्थान, विशेषकर मारवाड़ के कोने कोने में एमडी सप्लाई का एक कुत्सित और घिनौना खेल खेला। मात्र 200 रुपये के कमीशन पे, मात्र 200 रुपये प्रति ग्राम के कमीशन पर हजारों परिवारों के जीवन में अंधेरा कर दिया इस व्यापार ने, जिसका अगुआ, जिसका नेतृत्व करता रहा मनोहर। पिछले 3.5 सालों से करीब यह पुलिस के रडार पर तो था। खुश और अगली खबर की बात करें, बस्ती से देख रहे हैं भीषण गर्मी और नौतपा की इस दौर में जहां आमजन का हाल बेहाल है, वहीं बस्ती कस्बे में मानव सेवा का एक अनूठा उदाहरण सामने आया है। सेवल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हर वर्ष की तरह इस बार भी चिलचिलाती धूप में राहगीरों, रिक्शा चालकों, मजदूरों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए प्याऊ सेवा का भव्य शुभारंभ किया गया। 25 मई से शुरू हुई इस सेवा में इसके तहत ट्रस्ट द्वारा बस्ती क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर राहगीरों को ठंडा पानी और शीतल शरबत वितरित किया जा रहा है। प्याऊ का विधिवत उद्घाटन धारविका अस्पताल के निदेशक डॉक्टर एस.पी. सेवल और डॉक्टर भारती द्वारा भगवान की विशेष पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस अवसर पर मौजूद सभी लोगों को मिठाई खिलाई गई और शरबत पिलाकर इस नेक काम की शुरुआत की गई है। सिविल चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया है कि भीषण गर्मी को देखते हुए ये प्याऊ सेवा आगामी 1 महीने तक अनवरत जारी रहेगी ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। डॉक्टर सेवल ने समाज के अन्य सक्षम लोगों और संस्थाओं से भी अपील की है कि इस कठिन मौसम में आगे आए, बेजुबानों पक्षियों के लिए परिंदे बांधे, लोगों को राहत पहुंचाए, सेवा कार्य करे। बस्ती से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। सांचौर के डुंगरी गांव में इन दिनों बच्चों को नैतिक मूल्यों और अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की एक बेहतरीन मुहिम चल रही है। जमाड़ी साहित्य अकादमी बीकानेर के तत्वाधान में आयोजित इस 10 दिवसीय विशेष संस्कार शिविर में तीसरे दिन बच्चों को भगवान जम्बेश्वर के बताए 29 नियमों और पवित्र शब्दावली का वाचन और अध्ययन करवाया गया है। डुंगरी गांव में आगामी 7 जून तक चलने वाले शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण बालक बालिकाएं पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। शिविर का मुख्य उद्देश्य आधुनिकता की दौड़ में पीछे छूट रहे धार्मिक, सामाजिक और नैतिक संस्कारों को बच्चों के जीवन में उतारना है। शिविर संचालिका मूर्ति बिश्नोई ने बताया है कि वर्तमान समय में नई पीढ़ी को अपने मूल सामाजिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति से जोड़े रखना बेहद जरूरी है। शिविर में प्रतिदिन जम्भाणी साहित्य का पठन पाठन करवाया जा रहा है। सांचौर से जलाराम भादु की रिपोर्ट।
टोंक से खबर देख रहे हैं। टोंक जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देश में जिला विशेष टीम और पुरानी टोंक थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टे के एक इंटरनेशनल नेशनल स्तर के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। बात करेंगे आगे, जहां पुलिस ने करोड़ों रुपए के कारोबार का भांडाफोड़, सट्टा कारोबार का भांडाफोड़ करते हुए मौके से 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है। ये ताबड़तोड़ कार्रवाई डीएसपी इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में हिस्ट्री शीटर अब्दुल रजाक के ठिकाने पर दबिश देकर की गई। जांच में सामने आया कि इस ठिकाने से बेहद हाईटेक तरीके से बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सट्टे का संचालन किया जा रहा था। पुलिस मौके से लाखों रुपए की अवैध नकदी, 26 चालू मोबाइल फोन, 14 कैलकुलेटर, टैबलेट्स और सट्टे हिसाब किताब की भारी दर्जनों टगरिया दस्तावेज जब्त किए। टॉक से ब्यूरो रिपोर्ट। सर्च किया गया तो हमें भारी मात्रा में विस्फोटक मिले, जो वो ब्लास्टिंग में यूज़ करते थे। ब्लास्टिंग में यूज़ होने वाले अमोनियम नाइट्रेट करीब 30 किलो है, जिलेटिन की 184 छड़े हैं और सेफ्टी फ्यूज के 3 बंडल वायर मिले, जिनकी लंबाई 800 मीटर के करीब है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिली है और ट्रैक्टर, इसके अलावा एक मोटरसाइकिल, 5 धारदार चाकू मिले। हाँ, अब चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन में है और आरोपी फरार है, तो फरार होने के बाद में हम उस प्रकार के, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट की सूचना हमें देनी होती है, तो उसकी सूचना हम पूरी करें। सर, मकान मालिक पे कहीं ना कहीं आरोप तो लग रहे हैं, इसलिए सट्टे का कारोबार भी पकड़ा गया, साथ में अमोनिया कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति का आदमी। जी, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमने चेक किया, ये HS है और ये यहाँ पे ये सक्रिय रूप से अपराध करता रहा, तो हमने इस पे दबिश दिए। किस तरह के अपराध हैं? और संयुक्त किसान मोर्चा सांचौर द्वारा आगामी 16 जून को प्रस्तावित विशाल किसान धरने को तैयारियों को लेकर किसान जागृति अभियान ने अब गति पकड़ ली है। इस सिलसिले में क्षेत्र के सियाकों की ढाणी पालड़ी में किसानों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के किसानों को ज्वलंत समस्याओं पर गहन मंथन किया गया और आगामी धरने को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ईशा राम बिश्नोई ने कहा कि सांचौर और चितलवाना क्षेत्र का अन्नदाता लंबे समय से विभिन्न नीतिगत और प्रशासनिक समस्याओं से जूझ रहा है। कृषि आदान अनुदान में विसंगतियों, फसल बीमा क्लेम का समय पर न मिलना, नर्मदा नहर परियोजना की बदहाल अव्यवस्थाएं और संबंधित विभागों की घोर लापरवाही के चलते आज समूचे किसान वर्ग में प्रशासन और सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। सांचौर से जलाराम बहादुर की रिपोर्ट। स्वर्णगिरी जैसलमेर में आज उस समय अंतर्राज्यीय स्तर पर हलचल देखने को मिली जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप और उनके पति माइकल वोलस अपने 2 दिवसीय निजी दौरे पर यहां पहुंचे। सिविल एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन द्वारा पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सीधे विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक सोनार दुर्ग जैसलमेर किला पहुंचा। स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने और पीले पत्थरों को बने इस लिविंग फोर्ट के महत्व और इतिहास से रूबरू करवाने के लिए जैसलमेर की कला, संस्कृति, इतिहास के विख्यात जानकार, जी हाँ, विजय बल्लानी VVIP मेहमानों के साथ मौजूद रहे हैं। उन्होंने टिफिनी ट्रंप को दुर्ग के निर्माण, वीरों की गाथाओं और मरुस्थलीय संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की विशेष रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन। जी हाँ, खबर दिन भर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।